Good evening. Today I'm going to tell you about the nutrition as well as autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. So firstly we will understand about the nutrition. Okay dear, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना। अभी हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में, ये इजी टॉपिक है, बहुत लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए, आपको ये न्यूट्रिशन आज पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। ठीक है ना। देखो बाबू, ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू लीव एंड ग्रो। हमको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वी आर ऑल्सो ऑर्गेनिज्म ना, हम लोग भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स ऑर्गेनिज्म है। तो ये सब जो होते हैं ना, कि उनको ज़िंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तब तो हो पाएंगे। हम लोग को भी एनर्जी चाहिए, हम मुझे भी एनर्जी चाहिए। अभी जैसे कि आप लोग को हम वीडियो में बता रहे हैं, तो हम मेरे पास अगर एनर्जी नहीं रहता तो हम नहीं बता पाते प्रॉपर वे से। ठीक है ना, मेरा दिमाग ही काम नहीं करता। तो एनर्जी के कारण सारा कुछ हमारा बॉडी वर्क करता है, अदरवाइज़ हमारा बॉडी पूरा रेस्ट पोजीशन में चला जाता है और अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, हमारा बॉडी ग्रो भी नहीं करेगा अगर हम लोग को एनर्जी नहीं मिलेगा, खाना वगैरह हम लोग नहीं खाते हैं तो। और ये सब जो एनर्जी है ना, ये सब एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है। हम लोग को अच्छे से पता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो जाकर एनर्जी मिलता है। जो सब्सटेंसेस, जैसे कि हम जो भी खाना खाते हैं और हमारे अंदर जो जाता है, हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद वो केमिकल प्रोसेस होता है। जैसे कि जो चीज़ हमको दिखाई नहीं दे रहा, हमारे बॉडी के अंदर खाना गया, खाना जाने के बाद वो पचता है, छोटा छोटा टुकड़ा में टूटता है। ठीक है ना, टूटने के बाद उससे जो भी एनर्जी है उस फूड में, वो हमारे बॉडी को ले लेता है। ठीक है, हमारा बॉडी ले लेता है। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स भी हैं, तो ये सब क्या है, खाना खाते हैं तो अंदर जाता है, जाने के बाद छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है केमिकल प्रोसेस के द्वारा। और टूटने के बाद क्या होता है कि उससे एनर्जी देता है, एनर्जी देता है, उसी को हम लोग फूड बोलते हैं। खाना अंदर जाने के बाद जो भी है उसमें से एनर्जी ले लेगा, लेने के बाद वो हमको एनर्जी देता है। ठीक है, और ये देखो, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ टेकन। एकदम ईजी है, समझना अच्छे से। वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग फूड को लेते हैं, ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को लिया जाता है। जैसे कि मेरे द्वारा खाना, जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो खाना खा रहे हैं, तो यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। लेकिन प्रॉपर वे से समझो, हम अभी ईजी लैंग्वेज में समझे, इसका मीनिंग के जो दिया हुआ है इसमें समझो। द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, वो प्रोसेस जिसके द्वारा क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को लिया जाता है और यूज़ किया जाता है हमारे बॉडी में। हम खाना खाएंगे तो हमारा बॉडी को यूज़ करेगा ना, एनर्जी लेगा उससे। तो यही प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्लियर हो गया न्यूट्रिशन? अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पीछे कीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखो, जो है ना, दो तरह का मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन का। हम जो खाना खाते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं, यही प्रोसेस है। हम खाना खाएं, खाना खाने के बाद हमारा बॉडी उसको यूज़ किया खाना को, इसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। लेकिन ये जो न्यूट्रिशन होता है, दो तरह का मोड होता है, दो तरीक़े से होता है न्यूट्रिशन। अब कौन कौन सा तरीका है? एक हमारा ऑटोट्रॉपिक है, दूसरा हमारा हेटरोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, इस बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स, जितने भी हरे प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ये तो आपको पता है, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यू आर इन 7th क्लास, ये 7th क्लास का है टॉपिक। ठीक है ना, तो आपको अगर 7th क्लास में होंगे तो फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। अगर जूनियर सेक्शन के स्टूडेंट देख रहे होंगे तो एक बार फोटोसिंथेसिस को भी देख लीजिएगा, एकदम इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ग्रीन प्लांट जो होते हैं अपना खाना खुद से बनाते हैं, इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट होता है, और सिंथेसिस मतलब एक साथ रखना। ठीक है, अब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस वही वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जब सन का लाइट जब पड़ता है तभी ये खाना बना पाता है, अगर सन का लाइट नहीं पड़ेगा तो खाना नहीं बना पाएगा। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इज ऑन फूड। वो मोड, न्यूट्रिशन का वो मोड जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपना खाना खुद से बना लेते हैं, उसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में ग्रीन प्लांट, हरे पेड़ पौधा, वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद से बनाते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं। हम लोग जो हैं, हम ह्यूमन बींग्स, हम लोग क्या करते हैं? अपना खाना हम लोग खुद से नहीं ना बना पाते हैं क्या? हम लोग मार्केट से सब्जी लाते हैं, सब्जी लाने के बाद ना, और वो सब्जी आपको कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। ठीक है, तो हम लोग दूसरे पे डिपेंड रहते हैं,
एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं और प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, तब जाकर हम लोग को खाना मिलता है। लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बना लेते, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं। तो ऐसे 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 प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो आई होप कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक मोड्स को फॉलो करता है, ठीक है ना, उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, यहाँ भी लिखा हुआ, ट्रॉप मतलब न्यूट्रिशन, मतलब कि खुद से अपना न्यूट्रिशन को कंप्लीट करे, दैट इज़ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो आई होप कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हेटरोट्रॉपिक जस्ट इसका अपोजिट मान लो। हेटरोट्रॉपिक क्या होता है, सम प्लांट डू नॉट कंटेंट क्लोरोफिल। देखो कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं ना कि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स हम बोल रहे थे, ग्रीन प्लांट्स मतलब कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अपना खाना खुद से बना लेता है। तो जो ग्रीन प्लांट्स नहीं होते हैं मतलब कि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है कि पेड़ पौधा जो होता है हरा रहता है, ग्रीन रहता है। अगर उसमें ग्रीन नहीं है तो इट मीन्स कि उसमें क्लोरोफिल कंटेन नहीं किए हुए हैं, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण ही उनका जो पत्ता होता है ग्रीन होता है, अदरवाइज वो ग्रीन नहीं होता। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है ना कि इसमें क्लोरोफिल नहीं रहता है, तो ऑब्वियस है कि क्लोरोफिल नहीं है तो उसमें ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे। सम ग्रो इन प्लेसेस वेयर डू नॉट गेट इनफ लाइट। देखो कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे जगहों पे ग्रो होते हैं जहाँ पे लाइट नहीं मिल पाता है सन का, है ना। ऐसे प्लांट्स क्या होते हैं, सच प्लांट्स आर नॉट एबल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे देखो, अब तो उनको लाइट नहीं मिला सन का, प्लांट्स को, ठीक है ना, नहीं मिला, तो अब वो खाना कैसे बनाएंगे। हम क्या बताए थे फोटोसिंथेसिस में कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद से बनाते हैं सनलाइट की मदद से, ठीक है ना। तो सन का लाइट जब उनको नहीं मिलेगा तो अपना खाना तो खुद से बना नहीं पाएंगे, तो उनको खाना अब कहाँ से मिलेगा। तो ऐसे प्लांट्स होते हैं ना दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। दूसरे कैसे, हम लोग को अपना खाना हम लोग तो खुद से बना नहीं पाते हैं, तो हम लोग प्लांट्स पे, एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट, इन लोग भी क्या करते हैं, जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं वो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। However, some plants even though they contain chlorophyll and carry out photosynthesis। देखो कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जो कि फोटोसिंथेसिस भी कैरी आउट करते हैं ना, तभी कुछ कुछ न्यूट्रिशन के लिए, मतलब सारा न्यूट्रिशन उनका नहीं मिल पाता है, तो कुछ कुछ न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंड हो जाते हैं। ओके, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक्चुअल में होता क्या, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि वो न्यूट्रिशन का मोड जिसमें क्या होता है ना कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम हैं ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हैं ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स हैं ऑर्गेनिज्म, तो ये सब क्या करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, किस लिए, खाना के लिए। तो ऐसे ऐसे प्लांट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म दैट फॉलो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनको हेटरोट्रॉप्स बोला जाता है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करे उनको हेटरोट्रॉप्स बोला जाता है। हेट्रो मतलब अदर, मतलब दूसरे पे, और न्यूट्रिशन, ट्रॉप मतलब आपको पता है न्यूट्रिशन होता है। तो आई होप कि दोनों टॉपिक क्लियर हो गया। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और भी ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके डियर, बाय, टेक।